हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज हम भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। और साथियों, इसके पहले हमने कई वीडियो बना के चैनल पर प्रोवाइड किया हूँ, जैसे संविधान के भाग, अनुसूचियाँ और कई प्रकार के हैं उसमें, तो आप जाके वहाँ देख लेंगे। साथियों, जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर लेंगे, जिससे मैं जितने भी वीडियो बनाऊं आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और इस वीडियो को दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें। चलिए साथियों, हम शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं मौलिक अधिकार यानी आपके अधिकार क्या क्या हैं। तो आपके अधिकार जो हैं उसको वर्णन किया गया भाग 3 में। भाग 3 मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक। यह कहाँ से? अमेरिका से लिया गया था पहले जब संविधान बन रहा था। तो मौलिक अधिकारों से तात्पर्य वे अधिकार जो व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक होते हैं, इन्हें राज्य या समाज द्वारा प्रदान किया जाता है तथा इनके संरक्षण की व्यवस्था की जाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 10 दिसंबर 1948 को वैश्विक मानवाधिकारों की घोषणा की गई। इसके प्रत्येक 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, यानी 10 दिसंबर को हर साल मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अब आगे देखिए, संविधान यानी भारतीय संविधान में 7 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। ठीक, जिसमें क्या है, 7 मौलिक अधिकारों का वर्णन दिया गया है। पहला क्या है, देख सकते हैं आप, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक। फिर स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद फिर 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार 29 से 30 तक। अब और आगे देखिए साथियों, अब संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 12 राज्यों की परिभाषा। अनुच्छेद 13 राज्य मौलिक अधिकारों का न्यून अतिक्रमण करने विधियों को नहीं बनाएगा। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को इस श्रेणी से हटाकर सामान्य विधिक अधिकार बनाकर अनुच्छेद 300 का में जोड़ा गया है। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 14 विधि यानी न्याय संबंधी समक्ष समानता ब्रिटेन तथा विधि का समान संरक्षण अमेरिका से लिया। अनुच्छेद 15 राज्य, जाति, धर्म, लिंग, वर्ण, आयु और निवास स्थान के समक्ष भेदभाव नहीं करेगा। राज्य सार्वजनिक स्थलों पर प्रवेश से पाबंदियां नहीं लगाएगा। अनुच्छेद 15 और 3 के अंतर्गत राज्य महिलाओं और बालकों को विशेष सुविधा उपलब्ध करवा सकता है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता, सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान। अनुच्छेद 16 फर्स्ट राज्य, जाति, धर्म, लिंग, वर्ण और आयु और निवास के स्थान आधार पर नौकरी प्रदान करने में भेदभाव नहीं करेगा। किसी राज्य किसी प्रांत के निवासियों को छोटी नौकरियों में कानून बनाकर संरक्षण प्रदान कर सकता है। अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत राज्य पिछड़े वर्ग के नागरिकों को विशेष संरक्षण प्रदान कर सकता है। इसमें भूमिपुत्र का सिद्धांत दिया गया है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत। भारतीय संसद ने अस्पृश्यता निषेध अधिनियम 1955 बनाकर इसे दंडनीय अपराध घोषित किया है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत किया गया है। राज्य सैन्य और शैक्षिक क्षेत्र के अलावा उपाधि प्रदान नहीं करेगा। वर्तमान में समाज सेवा को जोड़ा गया है। उपाधि ग्रहण करने से पूर्व देश के नागरिक तथा विदेशी व्यक्तियों को राष्ट्रपति की अनुमति लेना आवश्यक है। अब आगे देखिए, अब 19 से 22 में क्या है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 1922 तक।
अनुच्छेद 19 में 7 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। 44वें संविधान संशोधन 1978 संपत्ति अर्जित की स्वतंत्रता हटा दिया। अनुच्छेद 19 फर्स्ट यानी 19 फर्स्ट का भाषण या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आप भाषण दे सकते हैं। प्रेस की और मीडिया की स्वतंत्रता, सूचना प्राप्त करने का अधिकार 12 अक्टूबर 2005 से। उसके बाद फिर अनुच्छेद 19 फर्स्ट खा शांतिपूर्वक बिना अस्त्र के सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, अपवाद सिखों को कटार धारण करने का अधिकार। सिखों जैसे पंजाब में क्या है, वो लोग